ओके सो हाय गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे। लाइव चैट मैंने जानबूझ के बंद करके रखा है क्योंकि बच्चे आके कुछ भी पूछते हैं। तो ये स्पेसिफिकली सेशन उनके लिए है जो सीरियसली सिर्फ ये जानने के लिए आया है कि भाई May 21 एग्जाम के लिए कोई अमेंडमेंट्स है या नहीं है। ठीक है, नीचे दिए गए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको आपको उसके अंदर अमेंडमेंट के नोट्स मिल जाएंगे। जो अमेंडमेंट के नोट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे हम अमेंडमेंट का ही डिस्कशन शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि आपकी एग्जाम सिर पे है और मैं बिल्कुल भी टाइम पास यहाँ पे करना नहीं चाहता। और दूसरी कोई भी क्वेरी एक्सेप्ट अमेंडमेंट यहाँ पे मैं एंटरटेन नहीं करूँगा। ठीक है, अगर किसी को क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मेरी टीम या मैं जवाब देंगे। ठीक है, अब सीए इंटर लॉ के अगर हम अमेंडमेंट्स बोले May 21 के लिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बहुत बड़ी खुश खबर ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई अमेंडमेंट ही नहीं है। देर आर जीरो अमेंडमेंट्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो रूल्स वगैरह में आए हैं, छोटे मोटे जो रूल्स होते हैं उसके अंदर अमेंडमेंट्स आए हैं, जिसका एग्जाम से कोई भी रिलेवेंस नहीं है बच्चों। ठीक है, देर इज नो एट ऑल रिलेवेंस विद द एग्जाम। तो कुछ 4 अमेंडमेंट्स मैंने यहाँ पे ढूंढ ढांड के निकाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट से। क्यों? क्योंकि देर इज़ अ सिचुएशन कि आरटीपी ने इस बार जब आरटीपी रिलीज हुई थी तो आरटीपी ने सिंपली ये बोल दिया कि जो मॉड्यूल के अंदर अमेंडमेंट है वो पढ़ लो। अब जब आरटीपी ऐसा बोलता है इंस्टीट्यूट का कि मॉड्यूल के अंदर के अमेंडमेंट पढ़ लो, तो हम जैसे टीचर मजबूर हो जाते हैं ये ढूंढने के लिए कि भाई सच में कोई सब्सटेंशियल अमेंडमेंट है क्या। तो हमने पूरा मॉड्यूल पढ़ के देखा, मैंने और मेरी टीम ने पूरा मॉड्यूल पढ़ के देखा, हर एक चीज़ हमने देखी कि कहीं कुछ लिखा है क्या, कहीं कोई सब्सटेंशियल अमेंडमेंट है क्या। फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे गए, तो मॉड्यूल के अंदर तो एज सच कोई अमेंडमेंट हमें नजर नहीं आया। देर इज नॉट अ सिंगल अमेंडमेंट इन द मॉड्यूल। ठीक है, हाँ मॉड्यूल के अंदर कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंटेंट अलग है, बट उससे कई ज्यादा क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स हमारे क्वेश्चनर और हमारे बुक के अंदर हमने देख के रखे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट पर्पज अगर मैं आपको बोलूं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे, मतलब मैं इसको लिख के दिखाना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओ। तो फॉर दैट पर्पज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे, वन सेकेंड होल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे अगर मैं आपको बोलूं तो हमने कुछ रिलेवेंट अमेंडमेंट्स चेक किए, तो हमें कुछ 4 अमेंडमेंट्स मिले। ठीक है, जो बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब भी सीए का स्टूडेंट होता है तो उसको थोड़ा टेंशन रहता है कि सच में सर अमेंडमेंट्स है या नहीं है। इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए सेशन ले रहा हूँ। एक्चुअली ये सेशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बट अमेंडमेंट्स के बारे में क्लैरिटी रहे इसलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ। सो अगर मैं बात करूँ अमेंडमेंट्स फॉर May 21, तो जरा गौर से सुनिएगा, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, लेकिन एक दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी में आपको देके जाऊंगा रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें तो 3 टॉपिक मैं यहां पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स, 3 स्पेसिफिक कंटेंट। और ये बेसिकली सीए इंटर लॉ के लिए, सीए इंटर लॉ के लिए मैं 3 अमेंडमेंट डिस्कस करना चाहूंगा। इसलिए देखो मैंने वीडियो के टाइटल में ही लिखा है कि नो सब्सटेंशियल अमेंडमेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिख के रखा। पहला तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसने कोई अमेंडमेंट बोला है क्या? तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट का आरटीपी जो रिलीज हुआ May 21 के लिए, वो कहता है सी द अमेंडमेंट्स फ्रॉम मॉड्यूल रिलीज्ड इन Jan 21। इंस्टीट्यूट ने Jan 21 में जो मॉड्यूल रिलीज किए उसमें से अमेंडमेंट देखिए। तो हम चले गए मॉड्यूल्स के अंदर आईसीएआई के, और पूरा मॉड्यूल्स छान मारने के बाद में भी हमको कोई भी सिंगल अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि एज सच अमेंडमेंट्स है ही नहीं। अब जब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में हमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं मिले, तो हम, मेरा एज ए टीचर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं जाऊं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट के ऊपर ये ढूंढने के लिए कि कोई अमेंडमेंट्स है क्या। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट के ऊपर मुझे कुछ 4 अमेंडमेंट्स मिले। ये अमेंडमेंट्स मतलब काइंड ऑफ आई कॉल देम हलकट अमेंडमेंट्स है, अपनी लैंग्वेज ही ऐसी, अब मैं क्या करूँ, हलकट अमेंडमेंट्स है। मतलब एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ नाम के लिए अमेंडमेंट आते हैं कि भाई कहीं कोई वर्ड रिप्लेस करो, कहीं कोई ट्रांजिशन है तो उसे ठीक करो, ऐसे छोटे मोटे 4 अमेंडमेंट्स है। और ये भी अमेंडमेंट सेक्शंस में नहीं है, दीज आर नॉट इन सेक्शन, मतलब किसी सेक्शन के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं है। दीज आर द अमेंडमेंट्स विच आर इन रूल, दे आर इन रूल्स। रूल में भी ये सब रूल्स में है विच हैव नो एट ऑल रिलेवेंस फ्रॉम एग्जाम।
not relevant for exam, not relevant for syllabus itself, not relevant for syllabus itself. ये अमेंडमेंट सिलेबस के लिए भी बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। मतलब ये पहले ही कंटेंट आपके सिलेबस में रूल्स का नहीं था, ये रूल्स ऑलरेडी आपके सिलेबस के बाहर थे, तब उसमें अमेंडमेंट आया है, तो 4 अमेंडमेंट का मैंने लिस्ट बना के दिया है, ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने किसके लिए दिया, ये अमेंडमेंट्स मैंने उन रथी महारथी लोगों के लिए दिया है, रथी महारथी लोग जो सीए इंटर में होने के बावजूद भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स .gov.in का वेबसाइट चेक करते हैं और मुझे पूछते हैं सर ये नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन का मुझे मीनिंग बताओ। ये उनके लिए अमेंडमेंट दिया है, ठीक है। तो आप जो रथी महारथी लोग हैं, जो अमेंडमेंट एमसीए के साइट के ऊपर ढूंढते हैं, सीए इंटर में होने के बावजूद भी, फाइनल का बच्चा भी ये नहीं करता, बट सीए इंटर में होने के बावजूद भी आप जो एमसीए के साइट के ऊपर अमेंडमेंट ढूंढते हो, आपको अब ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने चारों अमेंडमेंट लिस्ट करके दिए हैं, ठीक है। आप ये चारों पढ़ लो, आपको वैसे समझने में कोई दिक्कत तो होगा नहीं, और आप इसको रीड करके भी आगे बढ़ सकते हो। एक पीडीएफ मैंने सिंपली शेयर किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये अमेंडमेंट सब्सटेंशियली किसी काम के नहीं है, तो हम उसके ऊपर समय वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, जिनको पढ़ना है वो उसको पढ़ सकते हैं, कोई डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेरी नंबर के ऊपर, मेरी टीम उसको सॉल्व करेगी, ठीक है, या मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल मुझे आ रहा था फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, उस सवाल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एंटरटेन करना चाहूँगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैं डिस्कशन ले रहा हूँ। आपको शायद नहीं पता, देयर इज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, देयर इज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, there is a companies amendment act 2020 which is now being released। तो मुझे बहुत सारी ये क्वेरी आए थे, सर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आ गया सर, इसके अमेंडमेंट, कंपनीज एक्ट 2020 आ गया सर, इसके अमेंडमेंट। तो मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर ही लेके जाना चाहूंगा। आई विल शो यू कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये May 21 एग्जाम के लिए क्यों अप्लीकेबल नहीं है। मतलब आपको भी एक आइडिया आएगा कि दर्शन सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि भाई क्यों अमेंडमेंट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अप्लीकेबल नहीं होते। सो आई विल गो टू mca.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर आप नॉर्मली कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट चेक कर सकते हो। इन दैट केस एक्ट और रूल्स में जाना, मैंने मेरे रेगुलर क्लास के अंदर भी ये चीज को मैंने मेंशन किया था काफी अच्छे से, उसके अंदर मैं जा रहा हूं कंपनीज एक्ट में। आप देख सकते हो यहाँ कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के सभी ड्राफ्ट है, एंड ये जो ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला, दिस वन, दिस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, और ये मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। और अगर आप इसको ओपन करके थोड़ा भी देखते हो तो ये देखो, ये अमेंडमेंट एक्ट पास किया है 28 सितंबर 2020 को, 28 सितंबर 2020 को ये अमेंडमेंट एक्ट पास किया है लोकसभा और राज्यसभा ने, प्रेसिडेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। तो सर अगर ये 28 सितंबर को रिलीज हुआ है तो सर हमको तो 31 अक्टूबर तक के सब अमेंडमेंट अप्लीकेबल होते हैं, और अगर ये 28 सितंबर को रिलीज हुआ है तो 31 अक्टूबर तक के जितने भी अमेंडमेंट्स है वो हमको रिलीज अप्लीकेबल होते हैं। तो 28 सितंबर 2020 वाला कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 हमें अप्लीकेबल क्यों नहीं है सर? इसके पीछे रीजन है बेटा, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 भले ही 28 सितंबर को रिलीज हुआ हो, लेकिन इसके सेक्शन फेज वाइज मैनर में अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 28 सितंबर 2020 को एक्ट अप्लीकेबल होगा। अरे 28 सितंबर 2020 को एक्ट को पब्लिश किया गया है, अमेंडमेंट्स को पब्लिश किया है, पर ये अप्लीकेबल कब होते हैं? जब नोटिफिकेशन आके ये बोला जाता है कि ये सेक्शन अब अप्लीकेबल है, उस वक्त। अगर आप इसको और थोड़ा सा डीपली देखो, मैं इसको समझाना चाहूंगा। मतलब कुछ लोगों के दिमाग में जो दिक्कत है कि सर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट हमें अप्लीकेबल है क्या, अप्लीकेबल है क्या, उनके लिए 66 अमेंडमेंट्स है इस एक्ट के अंदर। 66 अमेंडमेंट है, जिसमें से कुछ फाइनल के लिए, नियरली 20-25-30 अमेंडमेंट बोलो इंटर के लिए है, और 30-35 अमेंडमेंट फाइनल के लिए है। तो ये 20-25-30 अमेंडमेंट May 21 के लिए क्यों अप्लीकेबल नहीं है? तो आप अगर mca.gov.in के साइट के ऊपर ही चले जाओ और आप यहां पे सर्कुलर रूल्स नोटिफिकेशंस में जाओ और नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करो, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के कमेंसमेंट डेट डिक्लेयर किए जा रहे हैं। कमेंसमेंट डेट, व्हाट इज कमेंसमेंट डेट? कि भाई कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में जितने 66 अमेंडमेंट्स है, उन 66 अमेंडमेंट में से कौन सा अमेंडमेंट किस दिन अप्लीकेबल होगा, इसका कमेंसमेंट डेट यहां पे दिखाई देगा। अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, यू विल कम टू नो कि दर्शन सर क्या बोल रहे हैं। देखिए, कमेंसमेंट नोटिफिकेशन ऑन 24 मार्च का कमेंसमेंट नोटिफिकेशन है कि 24 मार्च से कितने सेक्शन अप्लीकेबल होंगे। ये भी देखो, कमेंसमेंट नोटिफिकेशन फॉर 18 मार्च से कितने सेक्शन अप्लीकेबल होंगे। अगर आप और नीचे जाओगे तो देखो कितने कमेंसमेंट नोटिफिकेशन है, कंटिन्यूअसली 3-4 कमेंसमेंट नोटिफिकेशन है। ये सभी कमेंसमेंट नोटिफिकेशन उन 66 सेक्शंस के हैं जो 66 सेक्शंस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के हैं।
और आप इसमें से देखना कोई भी कमेंसमेंट नोटिफिकेशन 31 अक्टूबर के पहले का नहीं है। तो एक्ट तो रिलीज हो गया बच्चों, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 रिलीज हो गया, पर अभी तक के उसके सेक्शन अप्लीकेबल नहीं किए गए हैं। ठीक है, अभी तक के उसके मतलब 31 अक्टूबर तक के उसके सेक्शन अप्लीकेबल नहीं किए गए हैं। और अगर सेक्शन 31 अक्टूबर तक के अप्लीकेबल नहीं किए गए हैं, इसका एक बहुत सिंपल मतलब बनता है कि May 21 एग्जाम के लिए आपको कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 अप्लीकेबल नहीं है। मैं इसमें से एक आधा नोटिफिकेशन आपको ओपन करके दिखाता हूं जो सबसे ओल्ड वाला है, ऐसा ना हो कि आपको समझ में ही ना आए। देखो, द सबसे ओल्ड वाला नोटिफिकेशन जो कमेंसमेंट का है ना, वो भी कमेंसमेंट का नोटिफिकेशन आप देखो 21 दिसंबर 2020 का है। मतलब पहले जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट रिलीज हुआ 28 अगस्त को, जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट रिलीज हुआ उसका कमेंसमेंट नोटिफिकेशन जो 28 तारीख को रिलीज हुआ था, उसका पहला कमेंसमेंट नोटिफिकेशन यहां पे है। तो बेसिकली देखा जाए तो आपको कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ये चीज तो कंफर्म है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब मैं इसके अंदर मेंशन करके रख दूं, होल्ड एक मिनट। ये तो नहीं है, दिस एक नोटिफिकेशन मैं आपको रीड करके दिस ऐसे दिखता है कमेंसमेंट नोटिफिकेशन। इसमें क्या बोला है मैं इसको रीड करता हूं एक बार, ये आपके दिमाग की क्वेरीज खत्म करने के लिए। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय अपॉइंट्स 21 डे ऑफ डिसंबर, मतलब 21 दिसंबर 2020 ये पहला डेट था जिस वक्त कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के कुछ सेक्शन अप्लीकेबल होना शुरू हुए। अब वो कौन से सेक्शन है उसका लिस्ट नीचे दिया है, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 3, सेक्शन 6 टू सेक्शन 10, सेक्शन 12 से सेक्शन 17, सेक्शन 19, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 33 से 39, 41 से 44, 46 से 45, 51, 54 से, तो ये जितने भी है ये सब के सब 21 दिसंबर को अप्लीकेबल होना शुरू हुए बेटा। और जब 21 दिसंबर को अप्लीकेबल होना शुरू हुआ है कंपनीज एक्ट 2020, तो 31 अक्टूबर के अंदर ये नहीं था, इसलिए May 21 के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो जो लोगों को ये लग रहा है फिनिशिंग टच, जो लोगों को ये लग रहा है May 21 के लिए सब्सटेंशियल अमेंडमेंट्स है, पहली बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई अमेंडमेंट नहीं है, लाइन नंबर 1। दूसरी बात, आईसीआई के मॉड्यूल में एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं दिया है, जो भी मैंने रूल्स के अमेंडमेंट दिए हैं वो हलकट अमेंडमेंट है, उसका पीडीएफ मैंने दिया है, वो खुद एक बार पढ़ लीजिएगा। आपने उसको नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा काम था उन रथी महारथी लोगों के लिए देना जो एमसीए के साइट चेक करते हैं इसके लिए, ठीक है, और उनकी शांति हो जाए इसलिए, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की, तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये सिर्फ रिलीज हुआ है, ये सिर्फ रिलीज हुआ है, लेकिन ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं हुआ है, ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं हुआ है। दिस एंटायर एक्ट विल बी अप्लीकेबल फॉर नवंबर 21 एग्जाम। तो आप फटाफट बच्चों May 21 के अंदर आप फटाफट पास हो जाइए बच्चों, ठीक है, May 21 में फटाफट पास हो जाइए, जिससे आपको ये अमेंडमेंट एक्ट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज बहुत सारे अमेंडमेंट आने वाले हैं, 30-35 सेक्शंस इधर के उधर हो जाने वाले हैं, तो आप फटाफट पास हो जाइए, ये मेरी दुआ है, ठीक है। तो मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक है, मेरी तरफ से सबके लिए दुआ है, जल्दी जल्दी पास हो जाइए। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आप पढ़ो तो सीए फाइनल में पढ़ो, ये मेरी दुआ है सभी सीए इंटर वालों के लिए, ठीक है। बस इतना ही था। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, ठीक है, मतलब दर्शन सर ने क्या डिक्लेयर किया है ये भी आपको पता रहेगा। बस दिस इज ओनली अमेंडमेंट लेक्चर, शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट, जिसके अंदर मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। अब अगर किसी को कोई दिक्कत है, तो मैं लाइव चैट ऑन कर रहा हूँ फॉर द पीरियड ऑफ 5 मिनट्स। आप मुझे कुछ क्वेरीज चाहिए तो पूछ सकते हो, मैं जो रिलेवेंट क्वेरी है सिर्फ उसके आंसर्स दूंगा। मुझे कोई फालतू कोई भी बिना काम का क्वेरी देखा जो रिलेवेंट नहीं है, मैं उसके आंसर्स नहीं दूंगा। ये लाइव चैट शुरू करने के पहले बोल दूँ, जो 1 डे रिविजन है
वो वन डे रिवीजन है, हम लास्ट वाला ही सी ए इंटर का वन डे रिवीजन शायद कैरी करेंगे, उसको मैं पब्लिक कर दूंगा, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में सी ए इंटर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया है, ठीक है। और अमेंडमेंट नहीं आया है तो आप लास्ट 1 ईयर का ही जो अमेंडमेंट, लास्ट जो मैंने कोविड के ड्यूरेशन में हमें ये वन डे रिवीजन रिकॉर्ड किया था, उसी वन डे रिवीजन को हम कैरी करेंगे, बिकॉज देर इज नो सब्सटेंशियल अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये वन डे रिवीजन के लिए मेरा आंसर है। इसको छोड़ के और कोई क्वेरी होगा तो कृपया आप पूछ सकते हो, हम मुझे उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। जस्ट 1 सेकंड, मैं लाइव चैट ऑन कर दूं फॉर फ्यू टाइम, और एक ही बार में क्वेश्चन पूछ लेना पूरा, ठीक है। टुकड़ों टुकड़ों में मत पूछना, वरना आपका क्वेश्चन बेटा कहीं पे छुप जाएगा। एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। लाइव चैट मैंने ऑन करके रखा है। हाँ, कोई सवाल ही नहीं है जिंदगी के अंदर, या मुझे नहीं दिख रहा है? हेलो ईशान, नवंबर 21 वालों के लिए बेटा अमेंडमेंट ही नहीं है तो लगेंगे क्या? नवंबर 21 वाले पूछ रहे हैं, नवंबर 21 वालों के लिए अमेंडमेंट है क्या? अभी अमेंडमेंट है ही नहीं, वही बताने के लिए आया हो कि कोई अमेंडमेंट ही नहीं है। नवंबर 21 वाले आप सितंबर में मिलना, तब आपकी अमेंडमेंट आएगी। आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस के लिए कोई वनडे रिवीजन नहीं है बेटा, आप एग्जिस्टिंग सीए इंटर का जो वनडे रिवीजन है उसको देख सकते हो, और हमारे ग्रेटुटी बोनस पीएफ के जो लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है आईपीसीसी के लिए, आप उनको सेपरेटली देख सकते हो। हाय बेटा पार्थ, हेलो किश्तिजा। गुरुजी फाइनल स्मॉल कंपनी का लेक्चर कहाँ मिलेगा? मुकेश ने पूछा है गुरुजी फाइनल स्मॉल कंपनी का लेक्चर कहाँ मिलेगा? बेटा ये कैसा क्वेरी है, मेरे को समझ में नहीं आया मुकेश बेटा। हाय मिस सोनी, सर वनडे रिवीजन का लिंक टेलीग्राम पे डाल दीजिए। यस बेटा, टेलीग्राम पे हम वनडे रिवीजन का लिंक शेयर कर देंगे, या फिर आप वनडे रिवीजन सीए दर्शन खरे चेक करो फॉर सीए इंटर यूट्यूब पे, सीए दर्शन खरे। कैसी कैसी चीज़ें चेक करते हो यूट्यूब पे, सर्च करते हो, मेरा नाम डाल के सर्च कर लो बेटा एक आधा, सीए इंटर लॉ वनडे रिवीजन बाय दर्शन खरे, मिल जाएगा इमीडिएटली, टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक। सर चार्ट कहाँ से परचेज करने हैं? wowclass.com, इतने बड़े वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखा है बेटा, बिल्कुल परचेज कर लीजिए चार्ट यहाँ से। और बहुत अच्छे चार्ट्स बने इस बार, टोटली अपडेटेड, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, मैं बता रहा हूँ। चार्ट पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा बेटा, आई एम वेरी सॉरी। अभी मिश्रा, पोगा पोगा को मैं पब्लिक करवाता हूँ बेटा, डोंट वरी। सुमेधा, आई विल टेक केयर कि मैं पहले टीम को बोलूँ कि उसको हम ये कर दे। अभी ये तो ऐसे ही बोलना, जो मेरे को नाम पता है जिनके, मैं उन्हीं नाम से पुकारूंगा। लास्ट ईयर के वनडे रिविजन्स में अदर लॉज नहीं है, तो ठीक है, इस बार हम अदर लॉज कवर अप करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसका कोई प्रॉमिस नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द डेट एंड द टाइम मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। सीए इंटर अदर लॉ के रिविजन्स हम इस बार लेने की कोशिश करेंगे। कंपनी लॉ के ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उनको देख सकते हो। श्वेता मुजुमदार, जिंदगी में स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोला है मैंने, ठीक है। बीच में से ज्वाइन करके आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। चल, और कोई दिक्कत नहीं होगा तो आई गेस आज के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं। अमेंडमेंट्स के बारे में सब्सटेंशियल डिस्कशन हो चुका है, साथ में जो थोड़ी बहुत क्वेरीज मुझे एंटरटेन करनी थी वो मैंने कर दी है। सीएमए इंटर के लिए क्लासेस स्टार्ट कीजिए बेटा, ज़रूर मैं ट्राई करूंगा। फिलहाल शेड्यूल थोड़ा ऑक्यूपाइड है, बट 2-3 महीने के अंदर हमारा ये प्लान है कि सीएमए इंटर के लिए हम इसको शुरू करें। हाँ बेटा, मेरे बुक में जो रूल्स ऐड हुए हैं उसको एक बार आपने ज़रूर रीड करना चाहिए बेटा, ठीक है। अदर लॉ का हम वनडे रिवीजन लेने की कोशिश करेंगे बेटा पारस, वो अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे।
चार्ट के रिवीजन का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, आप चार्ट खुद भी पढ़ सकते हो, वो बहुत इजी मोड में बनाया गया है, अगर आप खुद भी पढ़ लोगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। उसमें आज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उल्टा आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने उसको देके रखा है, आप उसको लिख लिख के ट्राई करो तो इमीडिएटली आपका खत्म ही हो जाएगा बेटा। हाँ, अगर मुझे समय मिला तो ज़रूर मैं चार्ट रिवीजन लेने की कोशिश करूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि पहले कमिट कर दूँ और फिर उसके से पीछे हट जाऊँ, ठीक है, इसलिए मैं पहले कमिटमेंट लेने के पहले बहुत सोचता हूँ, ठीक है, अगर हुआ तो मैं कर दूंगा, दैट इज़ बोनस समझो, पर चार्ट मैंने दे दिए है तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा मानिक। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मेरा एक ही टिप है कि आप लॉ का जो क्वेश्चनर है वो पूरा एक बार सॉल्व करके देखिए। जो भी हमारा लॉ का क्वेश्चनर एक बार पूरा सॉल्व कर लेता है उसको 70 to 80 मार्क्स का पेपर देखा हुआ आता है, वो मेरी अश्योरिटी है। मतलब 70-80 मार्क्स का पेपर आप आराम से टैकल कर लोगे, बचे 15-20 मार्क तो वो इंस्टीट्यूट शगुन के ले लेती है। तो आप क्वेश्चनर एक बार सॉल्व कर लीजिए पूरा, आपका पूरा काम ही खत्म हो जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चनर प्लस बूस्टर इज इनफ फॉर फाइनल। थैंक यू सो मच बेटा पराग। क्वेश्चनर का डिस्कशन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वो हम इन लेक्चर्स लेते हैं। इस बार हमने क्वेश्चनर के डिस्कशन लेक्चर्स के अंदर ही कवर किए हैं, रेगुलर लेक्चर्स में हम पूरे तरीके से कवर करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा शशांक। थैंक यू सो मच बेटा जिशन, थैंक यू सो मच। सी एस के है बट फिर भी सी ए के लेक्चर देख रहे हो, दैट इज़ थैंक यू सो मच। आई एम वेरी मतलब मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को सुन के। हम सी एस के लिए भी प्लान कर रहे हैं, डाउन द लाइन आएगा। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हम बेटा रेगुलर बैच में लेते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई सारे एक्सटर्नल बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं जिनको बहुत सारा डाउट आता है जो सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आप उन्हीं टीचर्स से करो जिन टीचर्स ने ऑलरेडी ये आपको पढ़ाया है, तो बेटर होगा। मैं एग्जिस्टिंग लाइव बैचेस के अंदर, रेगुलर बैचेस के अंदर फाइनल हो या इंटर क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस ले रहा हूँ। एमसीक्यू बेस्ड डिस्कशन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ द सेम, आता है तो ज़रूर आपको नोटिफाई कर देंगे। क्वेश्चन आप क्वेश्चनर पूरा एक बार सॉल्व कर लीजिए बेटा पारस, सॉरी अभी, तो आपको आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। गजानन आप अगर नई रिलेवेंट बुक ले लीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज एक साल पुरानी आपकी बुक है, तो आई वुड रादर नॉट सजेस्ट कि आप उसको वैसे ही यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा मोहित, हाय। चलो बहुत बढ़िया, आई होप सो कि आप सबके क्वेरीज भी सॉल्व हो चुके हैं। तो आज के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं, सॉल्व फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। सब्सटेंशियल अमेंडमेंट नहीं है, बिंदास पढ़ते जाइए। गुड डे, गॉड ब्लेस यू। इट्स माय विश एंड माय ब्लेसिंग कि आपकी May 21 के एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और आप बहुत तगड़ा रिजल्ट आए और आप सीए फाइनल पे वापस से हमसे मिलो, ठीक है। गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर।